हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 62वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सुचित्रा माता जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधो अभिजायते। बहुत अच्छे से सुचित्रा माता जी, बहुत अच्छा किया आपने। आभा माता जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संज्ञात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधोऽभिजायते। बहुत अच्छे। वैष्णवी माता जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते संगमस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधो विजायते। बहुत अच्छे, आप सभी ने अच्छा किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों, भगवान ने कहा, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। राइट। पिछले कुछ श्लोकों में हम इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं। भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया था। जैसे कछुआ है, खतरा आने पर क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट देता है। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, राइट, जब जहां पर विषय भोग होते हैं वो अपनी इंद्रियों को समेट देता है, लेकिन जहां पर भगवान की सेवा का अवसर है उसको रिलीज कर देता है। जैसे अगर कोई फिल्मी गाने हैं या मूवीज वगैरह है तो हम उसको नहीं देखते, अपनी इंद्रियों को वहां से समेट लेते हैं। लेकिन अगर कृष्ण का कीर्तन चल रहा है, कथा चल रहा है, तो हम अपनी इंद्रियों को वहां पर रिलीज कर देते हैं। राइट। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का। राइट। और हमने कल भगवान के मत पर भक्त के विषय में पढ़ा और उसमें हमने महाराज अम्बरीश का उदाहरण पढ़ा था। हमें ये सिखाया गया है कि पिछले श्लोकों में कि इंद्रियों को वश में करने की सही विधि क्या है। क्या है विधि? आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कल की टीका में हमें ये बता रहे थे कि इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या है, उनको भगवान की सेवा में लगाना। राइट। अभी आपके कान कथा में है, इसका मतलब अभी कान आपके वश में है। राइट। अभी आप कुछ वो जो प्रजल्प है उसको नहीं सुन सकते, उसका मतलब आपने इंद्रिय संयम कर लिया। इंद्रिय संयम का अर्थ है उस अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अच्छा, तो यहाँ पर भगवान अब बता रहे हैं, पिछले श्लोक में बताया कि बड़े से बड़ा जो विवेकी पुरुष है, विवेकी पुरुष अर्थात जो जान रहा है कि मुझे अपनी इंद्रियों को संयमित करना है और उस दिशा में प्रयास भी कर रहा है, राइट, वो भी गिर सकता है। हमने जैमिनी जी का उदाहरण पढ़ा था, याद है? उनके गुरुदेव व्यासदेव ने उनको एक श्लोक बोला था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। राइट। उसमें यह लिखा था कि विवेकी पुरुष जो है वो भी इंद्रियों के प्रलोभन से उसको भी फर्क पड़ता है, उसको भी उसका आकर्षण हो सकता है। राइट। तो वो उससे विचलित हो सकता है, तो वो चेंज कर देते हैं उस श्लोक को। तो हमने जाना था और उस वहां से उन्होंने सबक सीखा कि ये सही है। विवेकी पुरुष जो है वो जिस दिशा में बढ़ रहा है आगे अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, वो भी वहां से विषय वासना से विचलित हो सकता है। राइट। अब इसी कड़ी में भगवान आगे बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। राइट। भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए वो मन में सोचता है। राइट। जब वो इस प्रकार सोचता है तो उस विषय वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बाहर का खाना छोड़ दिया है, आप उस संकल्प पर अडिग हो कि मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगी या मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा। ओके, दिस इज आवर थर्ड संकल्प। अब आपको पुरानी चीजें याद आ रही हैं जो आपने खाई थी, याद आ रही हैं, मतलब चिंतन, इंद्रिय विषयों का चिंतन। और उपलक्षण से बाकी सभी उदाहरण। उपलक्षण होता है अगर एक चीज बोल दी गई है तो उसके उपलक्षण में बाकी चीजों को भी समझना है, या जिसने मूवीज छोड़ दी उसको मूवीज का चिंतन हो रहा है, ऐसे। ठीक है। तो ऐसा चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। राइट। यू आर अटैच्ड। अब वो और
आप अपने आप को उससे एसोसिएट कर रहे हो, आपको चाहिए ऐसा और हो रहा है क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और ऐसी आसक्ति से क्या होती है, काम उत्पन्न होता है, राइट, विषय वासना कि मुझे वो चाहिए, ओके। और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, राइट। अब काम उत्पन्न हुई अर्थात इच्छा आई कि मुझे वो चाहिए, वो विषय वस्तु चाहिए, राइट। अगर वो पूरा हो गया तो क्या होता है, वो विषय वासना और बढ़ जाती है। नहीं पूरा हुआ तो क्रोध होता है कि अरे नहीं मिला, गुस्सा आता है। जैसे छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, उनकी इच्छा है कि वो अपना फेवरेट कार्टून प्रोग्राम देखें, राइट। अब मम्मी को देखना है कोई सीरियल। देखो मैं जान रही हूँ कि भक्तों के घर में टीवी नहीं होती है, वो नहीं देखते हैं। मैं आपको एक भौतिक उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाओ। तो बच्चा टीवी देखना चाहता है, कार्टून प्रोग्राम देख रहा है, लेकिन मम्मी को अपना सीरियल देखना है, राइट। तो मम्मी अगर चेंज कर दे उसको, अर्थात उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा कर दे, तो बच्चा हो जाता है गुस्सा, क्रोध प्रकट कर देता है, राइट। जब उसकी जो विषय वासना है वो पूरी नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है, राइट। विश्वामित्र के उदाहरण में भी हम सीखते हैं, पहले वो काम से गिर जाते हैं, अगली बार में वो क्रोध से गिर जाते हैं। आगे चलते हैं, आपको तात्पर्य से ये श्लोक और स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो इसका अभ्यास नहीं कर रहा है, राइट, जो प्रभुपाद जी ने जो ABCD रूल्स बताए हैं, जो वो नहीं कर रहा है, क्या होगा? अगर वो भक्ति नहीं कर रहा कॉन्शियस होके, तो वो अपना समय कहाँ दे रहा है? माया में दे रहा है। तो उसमें क्या होगा? इंद्रिय विषयों के चिंतन से वो सोचेगा ना, क्योंकि मन तो हमारा सोचता ही रहता है, राइट। तो उस चिंतन से क्या होता है? भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। हमारे पास कुछ ही समय है इस मानव जीवन का, या तो हम उसको माया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, माया में खर्च कर सकते हैं, या तो हम उसको भक्ति में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, अर्थात जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, राइट, तो वो क्या कर रहा है? अपने समय से कोई भौतिक विषय वस्तु को एक्सचेंज कर रहा है, अपना मानव समय कीमती दे रहा है और कोई भौतिक विषय वस्तु चाहिए उसको, कोई भौतिक पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसके बदले में वो अपना समय जो है, जीवन रूपी धन, उसको बेच दिया है, उसने अपना ह्यूमन लाइफ बेच दिया है, राइट। अब वो क्या करता है? उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, राइट। इंद्रिय विषय चाहिए उसको, ये सब क्या है? मटीरियल थिंग्स है। तो क्या है? इसी प्रकार की मटीरियल इच्छाएं ही आती हैं। अगर भौतिकतावादी व्यक्तियों से मिले तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मटीरियल डिजायर्स। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहती तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी, राइट। इसको सिंपल उदाहरण से समझिए, एक बच्चा है, आपको उसको संभालना है 2 घंटे के लिए। आप उसको नहीं बोल सकते चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। अगर आप उसको कोई अच्छा उसको खिलौना दे दें तो उसके साथ खेल सकता है वो, राइट। इसका मतलब क्या है? उसकी इंद्रियां इंगेज्ड हैं उस खिलौने में। उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम उसको भगवान की सेवा में इंगेज नहीं करते हैं कॉन्शियसली, कॉन्शियस होकर हमें डिसाइड नहीं कर रहे कि मुझे जप करना है, कॉन्शियस होकर हम डिसाइड नहीं कर रहे कि मुझे क्लास में आना है, कॉन्शियस होकर डिसाइड नहीं कर रहे कि मुझे कथा सुनना है, तो क्या कर रहे हैं? हम अनकॉन्शियसली अपनी इंद्रियों को माया में दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए कॉन्शियसली वी हैव टू मेक अ राइट चॉइस, अदरवाइज हम हमेशा रॉन्ग चॉइस बनाएंगे बाय डिफॉल्ट, ओके। तो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। कौन? इंद्रियां। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तब जब ब्रह्मा तथा शिव जी भी बोल दिया, इसका मतलब हम सभी, राइट, आप में हम सब, राइट, क्या है? हम इंद्रिय विषयों के अधीन हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है, राइट। स्वर्ग के जो देवता हैं, जब ब्रह्मा तथा शिव जी का नाम ले लिया, इसका मतलब सारे जीव, राइट, देवता भी, वो इंद्रिय विषयों के अधीन हैं, ओके। अधीन मतलब समझते हो? नीचे, अंडर। क्योंकि एक्चुअली हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स है ना, उनका जो एज है, बॉडी का एज, दैट इज वेरी बड़ा गैप है। सो आप लोगों को तो समझ आएगा, लेकिन कुछ छोटे बच्चे हैं, सो फॉर देम दीज टर्म्स आर डिफिकल्ट। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। प्रभुपाद जी से बता रहे हैं कि इस संसार के जो जंजाल में हम फंसे हुए हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, वहां से निकलने का एकमात्र तरीका है कि हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएं। या तो हमारा मन भौतिकता में लग सकता है, राइट, या तो हमारा मन भगवान में लग सकता है, ओके। तो जब हमारा मन भगवान में लगेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है भगवान शिव का। शिव ध्यान मग्न थे,
किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, राइट, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि इस प्रकार से, क्योंकि वो अपनी बात को यहाँ पर जो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी इंद्रिय विषयों के अधीन हैं, ऐसे ही नहीं है कि वो लाइक ही इज स्पीकिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशंस, राइट, आचार्यों की बात को बोल रहे हैं, अपनी रियलाइजेशंस को बोल रहे हैं, तो उसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण क्या है कि जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, राइट, तो शिवजी ध्यान मग्न थे, राइट, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। आपको वो कथा पता होगी, कामदेव, उसमें उनको भस्म भी कर दिया गया था। वो उनको तपस्या से कामदेव जी भगवान शिव को उनकी तपस्या से उठाने का प्रयास करते हैं, उन पर अपने बाण चलाते हैं, राइट, और जब वो उठते भी हैं और उनके जब नेत्र खुलते हैं तो उससे कामदेव जी जो है वो भस्म हो जाते हैं। ये आपको कथा प्रसंग पता होगा। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। देखिए, हरिदास ठाकुर जी जो थे उनका भी टेस्ट लिया गया माया देवी ने, राइट, जो अपनी पूर्ण भाव भंगिमा में प्रकट हुई थी और वो उनको गिराने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का मन कृष्ण में था, राइट, वो हरिनाम कर रहे थे, उनको हरिनाम में इतना रस मिल रहा था कि वो इससे विचलित नहीं हुए, राइट, इसलिए विशुद्ध भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य ने उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का रसास्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। हमने पहले इसको समझा है ना, बंदर और चने वाले एग्जाम्पल से, कि बंदर को कैसे पकड़ते हैं, राइट, तो बंदर चने के पीछे भागता रहता है। उस उदाहरण में आपने क्या सीखा कि वो बंदर कौन है? हम, राइट, और वो चने क्या है? हमारी भौतिक भोग की इच्छाएं। तो हम भौतिक भोग की भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और उसको कब त्याग पाता है व्यक्ति? जब उसको उत्तम टेस्ट जो है वो मिल जाता है, उत्तम रस का अनुभव जब वो करता है तब उसको छोड़ पाता है। उत्तम रस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? भगवान की भक्ति करके। जैसे दूध है, आप दूध को देख सकते हो, उसका रंग है व्हाइट, आप देख सकते हो दूध को, आप उसको स्मेल भी कर सकते हो, दूध का भी एक भीनी भीनी उसमें महक होती है, राइट, आप उसका टेम्परेचर भी महसूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको दूध का वास्तविक रस आस्वादन करना है तो आपको उसको पीना पड़ेगा, राइट, तो वो जीभ का विषय है, वो पीने का विषय है, आप समझ रहे हो। आंख से देख सकते हो, आप उसको स्पर्श भी कर सकते हो, उसकी महक भी महसूस कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसका आस्वादन करना चाहते हैं तो आपको पीना ही पड़ेगा, राइट। उसी प्रकार से जब आप भगवान के माधुर्य का रसास्वादन करना चाहते हैं, अर्थात वो उत्तम रस जिसकी बात हो रही है, तो क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, राइट? भगवान की भक्ति के द्वारा वो उत्तम रस, वो भगवान का माधुर्य, उसका आस्वादन किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, इस बात को समझिए कि कितनी भी व्याख्या हो कि आम कितना मीठा है, आम कितना रसीला है, लेकिन जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई पॉइंट नहीं है, और टेस्ट कैसे किया जाता है उसके विषय में प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। सिंपल फॉर्मूले हैं ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में आकर के भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। B, ये जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनको पढ़ना है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, या उनका श्रवण करना है, चैतन्य चरितामृत। C, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जब बहुत गंभीरता से करना है। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हर एक गंभीर भक्त को मिनिमम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जपना चाहिए अपनी माला पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम संख्या पूर्वक करें और रोज करें, आदर पूर्वक करें। जब हम ऐसा करते रहते हैं तो वो दिव्य रस जिसके विषय में हम चर्चा करें वो प्रकट होता है। भगवान का एक निष्ठ भक्त, उसकी निष्ठा केवल भगवान में है। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो किसी देवता की पूजा कर रहा है, दूसरे दिन किसी और की पूजा कर रहा है, नहीं, वो बुद्धिमान है, राइट। वो समझ गया कि समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो एक निष्ठा, उसकी निष्ठा एक है, राइट। भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करके, राइट, भगवान की संगति का आध्यात्मिक सुख, वो उत्तम रस, उसका आस्वादन करता है, तो उसके कारण क्या होता है? समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। उसको हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट त्याग देता है। आगे चलते। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो,
अंत में अवश्य असफल होगा। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस बेसिकली है क्या? भगवान की प्रेममयी सेवा में खुद को एंगेज करना। ठीक है, तो भक्ति बेसिकली क्या है? प्रेममयी सेवा है। आप जो भी सेवा करते हो ठाकुर जी के लिए प्रेम से करते हो, राइट? उसमें एक विशेष सुख है। तो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, राइट, इस प्रकार से अपने आप को उसने एंगेज नहीं किया है, वो क्या कर रहा है? आर्टिफिशियली अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम अब बॉयल खाना खाएंगे, अरे आप चाहे बॉयल खाना खाओ, चाहे आप 1 कटोरी राइस खाओ, अगर आप भगवान को भोग लगाकर नहीं खाओगे तो भी आप फंस जाओगे, राइट? क्योंकि क्या है 3.13 में भगवत गीता के 3रे अध्याय के 30 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। मेरे भक्त तो यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते हैं और इस प्रकार समस्त पापों से वो मुक्त हो जाते हैं, राइट? सो वो क्या कर रहे हैं? कृत्रिम आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने से का जो वश करते हैं और वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रेममयी सेवा में अपने आप को उन्होंने इंगेज नहीं रखा है, तो चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जैसे कि विश्वामित्र राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, राइट? वो सब छोड़ करके 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया। मान रहे हो ना, कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो 60,000 साल तक अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए था, राइट? 60,000 साल इज अ वेरी बिग टाइम। व्हाट अबाउट अगर आपको 6 दिन बोला जाए कि आप 6 दिन एक जगह बैठ करके तपस्या करो, 6 दिन वेरी डिफिकल्ट, उसने 60,000 साल, राइट? लेकिन क्या हुआ? 60,000 साल बाद इंद्रिय विषय का प्रलोभन आया। क्या? मेनका के पैरों में बजने वाले घुंघरू की आवाज पड़ी उनके कान में और वो विचलित हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अंत में अवश्य असफल होगा। जो आर्टिफिशियली अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य ही असफल होगा। तो सफलता की चाबी क्या है? कि हमको कृष्ण भावना भावित होना है, राइट? अपने आप को भगवान की प्रेममयी सेवा में व्यस्त रखना है, उसमें एंगेज करना है, और वही वास्तव में सुखमय है। उसी में सुख है, भक्ति में ही सुख है। गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। रंच मात्र मतलब थोड़ा सा भी विचार विषय सुख का उसको उत्तेजित कर देगा। जैसे विश्वामित्र जी को केवल मेनका के पायल की आवाज आई थी, रंच मात्र, राइट? तो इससे क्या हो गया? उनकी तपस्या जो थी उनकी समाधि टूट गई ना, वो विचलित हो गए। सो ये अपने आप व्यक्ति इसको संकल्प से त्याग देता है। कैसे त्याग देता है? जब उसको उत्तम रस का अनुभव हो जाता है। सो अब समझ आ रहा है कि हमको बहुत अच्छे से भक्ति करनी है, राइट? और उत्तम रस कहाँ पे मिलता है? निष्ठा, रुचि, राइट? यू नो दिस। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। देखो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज काफी लंबा हो सकता है, और ये कैसे जाता है? साधु संग से, साधु संग में होकर भजन क्रिया करने से, उनसे साधुओं से सीख कर, ओके? उसके बाद क्या है? निष्ठा, रोज करना, 3 प्रकार की निष्ठा। शारीरिक निष्ठा, शरीर से करना। वाचिक निष्ठा, जब आप केवल भगवान के विषय में बोलने लगेंगे। मानसिक निष्ठा, जब आपका मन केवल भगवान के विषय में सोचेगा। फिर आता है रुचि। उससे पहले के लेवल्स में भी टेस्ट है। देखो अभी भी आपको भगवद गीता में टेस्ट है, तभी तो आप सुन रहे हो, राइट? तो उससे पहले भी सुख होता है, कथाओं में तो सुख है ही, राइट? लेकिन रुचि के लेवल पे वो प्रकट रूप से आपको दिखता है। बेसिकली आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, आपको चाहिए ये कथा। जिस दिन कथा नहीं है आपका मन ही नहीं लगेगा, नहीं आज मेरा पूरा दिन खाली चलेगा, बेकार चलेगा, क्योंकि मैंने कथा नहीं सुनी। दिस इज हाउ यू फील। जैसे व्यसन होता है ना, दुर्व्यसन, किसी व्यक्ति को शराब नहीं मिली तो रह ही नहीं पाता, वो छटपटाता है। उसी प्रकार भक्त को भगवान का ये कथामृत नहीं मिला तो वो छटपटाता है, राइट? इसका मतलब रुचि मिल रही है आपको, ओके? तो अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। अब आपकी बारी। यहाँ पर 2 प्रश्न है आज के श्लोक से और 1 प्रश्न लिया गया है कल के श्लोक से। कल हम प्रश्न उत्तर नहीं कर पाए थे, ओके? सो पहला प्रश्न है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के डैश आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। ओ वैष्णवी, सो फास्ट, बताओ क्या है इसका उत्तर? उत्तम रस। हाँ, भगवान की संगति के उत्तम रस का आस्वादन, भगवान की, ठीक है, उत्तम रस इज बेसिकली, यस दैट्स राइट आंसर, उनकी जो भक्ति का रस है। अगला प्रश्न है, जो डैश नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। ओके, आज हमको कोई और चाहिए। एमएल गुप्ता प्रभु जी, प्रश्न नंबर 2 आपके लिए। जो कृष्ण भावनाव्रत नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य असफल होगा।
बहुत अच्छे, वेरी गुड आंसर, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। यस राइट, इसका मतलब सफल कौन होगा? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है। आगे चलते, बेसिकली हमको एक और प्रश्न डिस्कस करना था, ये वाला। ये प्रश्न लिया गया है पिछले वाले श्लोक से, इंपॉर्टेंट श्लोक है, और बेसिकली यही हमको करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है, यही चीजें जो हमको करनी है। ओके, सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सब हमको करना है और हम तो करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। इनमें से सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इनमें से हमको उपलब्ध नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं प्रश्न। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है? मत पर अर्थात कृष्ण पर, सब कुछ कृष्ण के लिए करना। इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। पहला है राइट, राजा अम्बरीश ने अपना मन डैश पर स्थित कर दिया। सो अब मैं एक एक प्रश्न सबसे पूछूंगी। डैश पर स्थित कर दिया, सो वैष्णवी यू वांट टू आंसर, बताओ। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान पर स्थित कर दिया। भगवान के चरणार विंदों पर स्थित कर लिया, भगवान के चरणों पर स्थित कर लिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी वाणी को डैश करने में लगा दी। आभा माता जी बताइए सेकंड का आंसर। अपनी वाणी को भगवान के भजन करने में लगा दो। आप ठीक भगवान कह की रहे हो, भक्ति करने में। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, पर एग्जैक्टली जो हमने श्लोक में पढ़ा था, किसी को वो याद है? आपने ठीक बोला, भगवान के भजन करने में लगा दो। सुचित्रा देवी माता जी, भगवान का गुणगान करने में। भगवान का यश गुणगान करने में। ओके, गुड गुड, दैट्स आल्सो राइट आंसर। इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। लीला, भगवान की लीलाओं को याद है? सुनने में लगा। पर वाणी इज बेसिकली योर टंग, टंग से हम कैसे हाँ। सुन सकते हैं? लीलाओं को बोलने में, यू वांट टू से उनको बोलने में, राइट। हाँ। ओके ठीक है। अच्छा, तो अपनी वाणी को, जो उस श्लोक में था, अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। भगवान के धाम की चर्चा करते थे। अरे वृंदावन कितना महान है, यहाँ पर 12 द्वादश वन है, तो भगवान के धाम का वो गुणगान करते थे, उनकी चर्चा करते थे। अगला प्रश्न है, अपने कानों को डैश को सुनने में। सो अभी किसी और, विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी। अपने कानों को भगवान के कीर्तन और भजन सुनने में लगा। ओके ठीक है, सही आंसर आपका, गलत नहीं है। कोई बताएगा इसको? ओके, ब्रिजभूषण प्रभु जी आप बताइए, अपने कानों को डैश को सुनने में लगा दिया। भगवान की कथा और भगवान की कथा श्रवण के लिए लगा। हाँ, भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान की लीलाओं को सुनने में, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने हाथों को डैश करने, अपने हाथों को कहाँ एंगेज किया उन्होंने? ये करेंगे आभा माता जी, आप बताओ। अपने हाथों को, अपने हाथों को मंदिर साफ करने में। बहुत सुंदर, अपने हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में, वेरी गुड आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है, अपनी आंखों को डैश देखने में। ये कौन बताएगा? तनिष्ठा माता जी आप बताइए, अपनी आंखों को डैश देखने में लगाया। भगवान के दर्शन करने के लिए। यस, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का स्वरूप देखने में, बहुत सुंदर उत्तर। नेक्स्ट है, अपने शरीर को डैश करने में। ये कौन बताएगा मुझे? एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। अपने शरीर का स्पर्श करने में। हाँ, अपने शरीर को भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, भक्तों को उनके प्रणाम करना, उनका आलिंगन करना। देखो मंगल आरती में जाओ तो ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है, इतना धक्का मुक्की होती है, ये है एक्चुअली। जो शुद्ध भक्त हैं, जब वो स्पर्श करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं ऐसे, तो उनके स्पर्श से भी मैंने ये पढ़ा है कि भक्ति उत्पन्न होती है। ये मैंने पढ़ा है क्लास में, प्रभु जी बता रहे थे। नेक्स्ट है, अपनी नाक को डैश सूंघने में। जैसे बोलिए शिल्पा माता जी आप बताइए, अपनी नाक को कहाँ एंगेज करना है? भगवान के फूल हाँ यस माता जी, सही बोला आपने, भगवान को अर्पित फूल की सुगंधी, उसको सूंघने में, या भगवान को जो अर्पित तुलसी दल है उसकी सुगंधी में। बहुत अच्छा उत्तर है। नेक्स्ट, अपने जीभ को डैश करने में। जीभ से क्या करना है? विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण, भगवान का भोग प्रसाद यस, अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद पाने में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, अपने पाँव को डैश करने में। ये कौन बताएगा? अपने पाँव को, हम एक नए भक्त को बोलना चाहते हैं, शची करुणामयी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम माता जी। अपने पाँव को यात्रा करने में और मंदिर जाने में। हाँ, कहाँ की यात्रा करने माता जी? धाम की यात्रा माता जी। यस माता जी, बहुत सुंदर, भगवान के कृष्ण। धाम की यात्रा करने में है, भगवान के मंदिर जाने के लिए, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट है,
अपने सर को डैश करने में, अपने सर का क्या यूज करना है, इस सर का क्या प्रयोग है? ये कौन बताएगा? जैसे इसको बताएंगे, एक नए भक्त से पूछेंगे अब हम। दीपिका मलिक माता जी, आप वीडियो ऑफ करके बैठे हो, हमसे पूछेंगे नहीं हम आपसे? बताओ अपने सर को डैश करने में। दीपिका माता जी, देखो हमको पता चल गया आप हो क्लास में। हाँ बताओ। सर को प्रणाम करने में। किसको प्रणाम करने में? सर भगवान को। हाँ, भगवान को प्रणाम करने में। वेरी गुड। वैष्णव को प्रणाम करने में, उसमें था हमने भगवान को प्रणाम करने में। बहुत सुंदर। तथा अपनी इच्छाओं को डैश में लगा दे। ये टफ क्वेश्चन है, ये हम एमएल गुप्ता प्रभु से पूछेंगे। टफ क्वेश्चन के लिए एमएल गुप्ता प्रभु। भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाना। वेरी गुड। प्रभु जी, भगवान की इच्छाएं क्या है, ये कैसे पता चलेगी? क्या इच्छा है भगवान की? एमएल गुप्ता प्रभु। भगवान की इच्छा यही है कि मेरे भक्त बनो, मेरा हमेशा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। बहुत सुंदर प्रभु जी। और भगवान की, ये बहुत सुंदर बताया आपने प्रभुपाद। भगवान की यही इच्छा है हमसे, कि भगवान हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो 4 इंस्ट्रक्शन का पालन करें जो अभी हमें एमएल गुप्ता प्रभु ने स्मरण कराए हैं। बहुत सुंदर। और भगवान ये भी चाहते हैं कि उनका जो दिव्य ज्ञान है वो भक्तों तक पहुंचाया जाए, ये भी उनकी इच्छा है, नहीं? इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे इस दिव्य ज्ञान को भक्तों को देता है, उससे प्रिय सेवक ना तो मुझे कोई था ना होगा। मैं तो यही चाहूंगी कि आप सभी भगवान के सबसे प्रिय सेवक बने, अर्थात इस दिव्य ज्ञान का किसी एक व्यक्ति को भी देते हो तो भी तो आपने वही काम किया जो भगवान बोल रहे हैं, isn't it? Okay. With this, we are ending the class here. Just the last one thing. कल कुछ बच्चों का नाम रह गया था जिन्होंने मुझे क्लास के बाद बोला, जैसे कनक माता जी, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। दिस इज गुड कि हमारे टीम में जो बच्चे हैं वो सिंसियर बच्चे हैं। सागर प्रभु जी ने भी अपना संकल्प जितना किया था उससे ज्यादा किया। दैट्स गुड। उन्होंने मुझे बाद में बताया। और तृप्ति त्रिवेदी माता जी जो यूट्यूब से हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपने संकल्प को पूरा किया। सो अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए संकल्प को पूरा किया। सो विद दिस, अब हम लास्ट थिंग, आज जो सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। दीपिका मलिक माता जी, आपको कुछ पूछना है क्या? जी माता जी कल क्या व्रत है शिव जी का? माता जी, आप चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णव है। उनका व्रत करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। आप जब व्रत कर रहे हो, आप उनको देवता रूप में मत करिएगा। आप जब व्रत कर रहे हो परम वैष्णव, हाँ, अब जब हम ऐसे करते हैं तो वो हमको भक्ति देते हैं, और तो वैसे हमको करना चाहिए क्योंकि वो परम वैष्णव है। और हम सभी वैष्णव आचार्यों के लिए तो व्रत रखते हैं ना, राइट? सुबह 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं, तो उनके लिए करना चाहिए। सो 12 बजे तक की होल डे होगा? आप कर सकते हो माता जी। होल डे होता है, शिवरात्रि का व्रत होल डे होता है, ठीक है? आप उनके लिए व्रत करिए और भक्ति की कामना कर सकते हैं। ओके, विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और श्री गौरांगा। हरे कृष्णा।